वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बीएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। और ये मौलाना आज़ाद फासलाती तालीम यूँ कह सकते हैं कि डिस्टेंस मटेरियल है, जो कि हमारे बीएड का एक हिस्सा है। तो इससे पहले मेरे बहुत सारे वीडियोस मौलाना आज़ाद से रिलेटेड और बीएड सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, जैसे लर्निंग एंड टीचिंग है, सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। तो आज जो हम सॉल्व कराएंगे वो हमारा होगा एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन। और अगर आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो यूनिट फर्स्ट में 1.3 में आपका जो है एजेंसीज़ ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, पीयर ग्रुप, स्कूल, मीडिया एंड रिलीजियन। अब इसमें हम बात करेंगे समाजियाने के अमल के इदारे, यानी समाजियात में जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, असर डालती हैं, वो क्या क्या है। आपके ख़ानदान का असर आपके समाज में पड़ता है, हमजोली यानी पीयर ग्रुप का, स्कूल का, मीडिया का, मज़हब का, ये सारे जितने फैक्टर्स हैं या सारे के सारे आपके समाज में असर करते हैं और समाज के असरात को कबूल भी करते हैं। तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें। समाजियाने का अमल समाज और नज़रियात को अख़ज़ करने का अमल है। हर बच्चा की पैदाइश उसकी ज़रूरतों और हाजतों के साथ होती है। उसकी उन हयातियाती ज़रूरतों और हाजतों को पूरा करने के लिए एक समाजी निज़ाम की ज़रूरत होती है। जिस तरह कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी कुछ ज़रूरियात होती हैं। गोया कि बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद उसकी अव्वल परवरिश जो होती है माँ के गोद में, घर में, फिर उस तरह उसके हमजोली साथी में, स्कूल में, मीडिया, मज़ाहिब। तो ये तमाम की ज़रूरियात उस बच्चों की कुछ न कुछ होती है जो कि वालिदैन को पूरा करने की ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ गिरोहों, इदारों, तंजीमों और अफराद के ताउन की शमूलियत से बच्चे की न सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती हैं बल्कि उसे समाजी ढांचे में ढालने की मुख्तलिफ़ आलात भी इस्तेमाल किए जाते हैं। चूँकि समाजियाने के अमल का बुनियादी मकसद बच्चे को समाज के मुताबिक ढालना है। समाजियाने का मेन मकसद क्या है, सोशोलॉजी का मेन मकसद क्या है कि बच्चे को समाज के मुताबिक ढालना होता है, कि बच्चा जो है वो समाज के अकॉर्डिंग चले और समाज की ज़रूरतों के साथ चले और समाज के साथ कदम से कदम मिला के चले। तो ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट मान सकते हैं इसे हम। नेक्स्ट देखते हैं उससे क्या आगे। इसलिए ये सारे ग्रोह, इदारे या तंजीमें लगातार बच्चे के तालीम और तरबियत को एक मुतय्यन शक्ल देने की कोशिश में लगी रहती हैं, ताकि तालीम याफ्ता होने के बाद वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को संवारे बल्कि माशरे की बेहतरीन के लिए भी एक अहम हस्ती साबित हुई। इस तरह सकाफ़त, तमद्दुन को मुंतकिल करने के लिए तमाम ज़राए समाजियाने के अमल के इदारों से मौसूल किए जाते हैं। तो इसी वजह से समाजियाने को सुधारने में ये सारे कंपोनेंट्स आपके काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, कि फैमिली का असर होता है और हमजोली जो होते हैं, दोस्त अहबाब होते हैं, हम उम्र साथी के, स्कूल के जो स्कूलमेट होते हैं, मीडिया का, सोशल मीडिया, मज़हब, रिलीजन, ये सारे के सारे आपके मज़हब या आपके समाज को मुअस्सिर करने में मुआविन होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये सभी इदारे अपने बनावट, साख्त और नौइयत कि यही बताया गया, जितने इदारे में इनसे ये क्या नाम है, जितने पार्ट्स हैं, ये एजेंसीज़ हैं, उसके अरकान हैं, ये सब के सब मदद करते हैं। यहाँ से देखते हैं, ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये इदारे अहम किरदार अदा करते हैं और उनका किरदार मुख्तलिफ़ अदवार पर मुश्तमिल होता है। पैदाइश के वक्त से लेकर इब्तदाई 4 सालों तक माँ बाप और ख़ानदान के दीगर अफराद, जिनमें बच्चे के भाई बहन, यानी ये बताया गया कि इब्तदाई मरहले से लेके बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स और अपने माँ बाप से 4 साल तक सोबत हासिल क्या नाम उनसे उनके साथ रह के उनकी सरपरस्ती, उनकी निगरानी में रहकर सीखते हैं। भाई, चाचा, चाची, मामानी वगैरह का अहम किरदार होता है। सारे के सारे ख़ानदान के ज़ुमरे में आ जाएंगे, उसके यानी ख़ानदान के कैटेगरी में आ जाएंगे और ख़ानदान की हैसियत से ये सारे के सारे उस बच्चे की मदद करते हैं और समाज के दायरे में ढालने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मोहल्ले के हम उम्र बच्चे, मोहल्ले के लोग, दीगर अज़ीज़ व क़रीब, स्कूल, उस्ताद वगैरह के छाप बच्चे के तर्ज़ ज़िंदगी पर पड़ते हैं। और इस सिलसिले में किताबें या मीडिया की मुख्तलिफ़ शक्लें, जैसे अखबार, मैगज़ीन में शामिल मुख्तलिफ़ किस्मों का मवाद और तस्वीरें, एक ज़िंदा मवाद यानी टेलीविज़न, इंटरनेट भी जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि पहले बच्चा कुछ अपने ज़िंदगी का इब्तदाई मरहला अपने माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, मामा
ममानी से सीखने के बाद अपने दोस्तों के बीच आता है, दोस्तों के साथ रहन सहन उनसे सीखता है। उसके बाद स्कूल में जाता है, अपने टीचर से सीखता है, अपने क्लासमेट से सीखता है। फिर उसके बाद टेलीविज़न देखता है, उसमें जो हरकत व सकनात या एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी बताया जाता है उससे सीखते हैं। फिर उसके बाद अपने मज़हब के जानिब जब उनका अवेयरनेस हो जाता है कि हम किस मज़हब के हैं और हमारे मज़हब के क्या रसूम है, क्या कस्टम्स है, ट्रेडिशंस हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंट करता है और उसे अपनाते रहता है। तो अब देखते हैं यहाँ से इस मरहले को माहिर नफ्सियात पियाजे ने नशोनुमा के अपने नज़रिए और बलूगत एडोलसेंस में दाखिल होने के मरहले के शक्ल में बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। तो पियाजे ने जिस तरह की साइकोलॉजी में पियाजे ने बताया है एडोलसेंस की उम्र को कि बच्चे इसमें अपने अहबाब से या जो कुछ अपने आसपास माहौल देखते हैं उन तमाम चीज़ों को काफ़ी तेज़ी से ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं। तो ये सीखने का जो मरहला एडोलसेंस होता है इसमें बच्चों का जहन काफ़ी तेज़ चलता है और इसमें जो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए वो उनके लिए सरमाया बन जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। इस दौर में दाखिल होने के बाद लड़के लड़कियों पर उनके हमजोलियों या दोस्तों का असर ज़्यादा रहता है और रफ्ता रफ्ता इस दौर में आगे बढ़ते हुए जब स्कूल से निकल कर फ़र्द आला तालीम में दाखिल होता है तब कॉलेज, उस्ताद, मैगज़ीन, मुख्तलिफ़ तरह की फ़िल्में जो मुख्तलिफ़ प्लाट और पैगाम से जुड़ी होती हैं, गाने, टेलीविज़न, मौसीक़ी की मुख्तलिफ़ शक्लें और गाने के जहनों पर असरानंदाज़ होने लगते हैं। फिर जब एडोलसेंस के बाद निकलने के बाद दूसरे मैदान में जाता है, जैसे क्या नाम है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, मैगज़ीन पढ़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िल्में देखता है और किरदार, ड्रामा, टेलीविज़न वगैरह देखने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुलिया ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट करना वो चाहता है। जब जवानी के दौर से गुजरकर मुलाज़मत के दौर में फ़र्द दाखिल होता है, यहाँ दफ्तरी, कारोबारी और मुलाज़मत, शादी ब्याह, बच्चे और घर सब वाबस्ता होने के अलावा समाज यानी के अमल के दूसरे इदारों से फ़र्द मुख्तलिफ़ तरह के तजुर्बात हासिल करता रहता है और अपने माहौल से मुताबिकत कायम करता है। यानी अभी तो एडोलसेंस के बलूगत के आलम में उनफान शबाब में वो रहता है तो चीज़ों को अडॉप्ट करता है, देखता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती जब, लेकिन वो अपने अमली ज़िंदगी में आता है, काम करने के दौर में आता है तो वो अपने ज़िंदगी के औकात के साथ साथ दफ्तरी काम और दीगर कामों को अंजाम देता रहता है और अपनी ज़िंदगी को समाज से जोड़ता रहता है और अपने अंदर समाज के हरकत व सकनात या उसके एक्टिविटीज़, ट्रेडिशंस को वो अपने अंदर नाफिज करते रहता है। इस तरह जवानी के दौर से ज़ईफ़ी के दौर में आते आते नई नस्लें ज़िंदगी व मौत की कई बार तजुर्बात से दो चार होते हैं। यानी बीमारी और दवाइयों के साथ ताअम्मुल और ज़िंदगी ख़त्म होने के ख़दशात फ़र्द को मुख्तलिफ़ तरह की नफ्सी व ज़हनी कैफ़ियत का तजुर्बा कराते हैं। यानी जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसे अपने मौत की याद आती है, फिर अपनी ज़िंदगी में किए हुए हर वो काम उसे याद आने लगता है कि हम किस समाज में रहें, कैसे रहें, हमारे हालात क्या है, हमारा फ़ीडबैक लोगों के माबैन कैसा है, कि हमें लोग किस नज़रिए से देखते हैं। इन तमाम चीज़ों पे वो गौर व फ़िक्र करने लगता है, कंसीडर करने लगता है, विचार करने लगता है। इस पूरे अमल में समाज यानी कि अमल के मुख्तलिफ़ इदारे हैं, बहुत हैं, किरदार अदा मतलब इस पूरी ज़िंदगी में यानी पैदा होने से लेकर बुढ़ापे, ज़ईफ़ी तक जो कंपोनेंट्स इफ़ेक्ट करते हैं सोसाइटी में या बच्चे के ज़िंदगी में, तो वो बहुत सारे हैं। जैसे क्या क्या हैं आपके देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है जो बहुत ही फैक्ट हैं। वो आपका ख़ानदान, हमजोली, मदरसा या स्कूल। ख़ानदान से भी उसके सोसाइटी में असर पड़ता है, हमजोली से, मदरसा या स्कूल को एजुकेशन पॉइंट कह सकते हैं कि जहाँ से भी बच्चा इल्म हासिल करे, कुछ ज्ञान प्राप्त करे, उसे हमें एजुकेशन पॉइंट कह सकते हैं। मीडिया से, मज़हब से, इन तमाम को थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि इनमें इफ़ेक्टिव क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे ये लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। ख़ानदान समाज यानी ख़ानदान है जो आपका है, ये समाज यानी के अमल का सबसे पहला और सबसे अहम इदारा है। बच्चे अपनी आँख सबसे पहले माँ की गोद में खोलता है, उसके बाद वो अपने ख़ानदान से मुताल्लिक़ दूसरे अफराद के तामुल में आता है। सबसे पहले माँ की गोद में वो आँख खोलता है, फिर उसके बाद अपने रिलेटिव, चाचा चाची, मामा ममानी, इन तमाम से बातें करता है, सीखता है, कुछ न कुछ तजुर्बात उसे हासिल होते रहते हैं और अपने समाज के बारे में वो आहिस्ता आहिस्ता फ़र्दन वो सीखने की कोशिश करता है। जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो अपने ख़ानदान के अफराद की पैरवी और नकल करता है, उनकी ज़बान और बर्ताव के तौर तरीके सीखता है, जिन कामों को करने के ख़ानदान में इजाज़त होती है। इसमें वही बताया गया है कि इंसान अपने माँ बाप और दीगर अफराद के ज़रिया कामों को सीखता है और उसे अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करता है और उसे नाफिज करके अपने लिए ज़्यादा राह बनाता है और सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाता है। ख़ानदान के कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि
आदत व अतवार की तश्कील, फॉर्मेशन ऑफ हैबिचुअल कहते हैं कि मतलब है इसमें अपने ख़ानदान से वो अपना जो अपनी अगर उसकी आदत ख़राब है तो उसमें सुधार करता है। गुफ्तगू के तरीके की तश्कील, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गुड कन्वर्जेशन की, लोगों से किस तरह अच्छी बात करनी चाहिए ये तरीका भी सीखता है। शख्सियत की तश्कील यानी फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी, एक इंसान को पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी कैसे बनाया जाए, उसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती हैं जो इंसान पर्सनालिटी का हामिल होता है या अच्छा इंसान माना जाता है। तो उसको हम 3 चीज़ों से मौसूम करते हैं। 3 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक है एम्बिवर्ट और एक है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो उसे कहते हैं जिसकी शख्सियत खुद अपने आप में हो, सिर्फ बेज़ात ही वो सोचता हो। और एम्बिवर्ट उसे कहते हैं कि जो जिसकी शख्सियत अपने आप में हो लेकिन वो ज़ाहिर में भी उसकी हो, यानी बातिन में, दोनों तरह से उसके अंदर शख्सियत पाई जाए। एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट उसे कहते हैं जिसके ताल्लुकात दूसरे से अच्छे हों, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है वो अपनी पर्सनालिटी के ज़रिया दूसरे से भी वो ताल्लुकात बनाता रहता है और कुछ सीखने सिखाने का माहौल बनाए रखता है। ये तो ख़ानदान के ये शख्सियत को फ़रोग़ देने में या शख्सियत को बनाने में ये 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और उसके बाद फिर तहज़ीब व तमद्दुन की मुंतक़ली यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जो इंसान सीखता है एक ख़ानदान में जो तहज़ीब या तमद्दुन सीखता है वो फिर उसके बाद अपने आने वाली नस्ल में उसे मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है। मख़सूस समाज में राइज अक़ायद व क़वायद की बुनियादी तालीम, यानी जो मख़सूस समाज में राइज क़वायद होते हैं यानी ट्रेडिशंस होते हैं उसे भी वो सीख कर बुनियादी तालीम के तौर पर उसे सीखता है, फिर उसे वो ट्रांसफ़र करता है दूसरी जनरेशन में। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी ख़ानदान के थ्रू, जो हम चीज़ें सीखते हैं वो इसमें आ जाएंगी। जैसा कि देखते हैं तालीम भी ख़ानदान के ज़ेर असर, यहाँ से देखते हैं तालीम भी ख़ानदान के ज़ेर असर, बच्चे की तालीमी नशोनुमा, यानी इसमें भी वो चीज़ें बताई गई हैं कि ख़ानदान में जो कंपोनेंट्स बताए गए, ख़ानदान, हमजोली, स्कूली, मीडिया, मज़हब, ये सारे के सारे उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा किरदार अदा करते हैं। कि अगर पहले वो अपने वालिदैन से ना सीखे तो उसके बाद जो मरहला है ख़ानदान के बाद दोस्तों से, तो वहाँ नहीं सीख पाएगा। इसलिए कि सबसे पहले अच्छी रहनुमाई जो या अच्छी तरबियत, परवरिश, नर्चरिंग करने वाले हैं वो आपका ख़ानदान ही है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके माँ बाप है, आपके चाचा चाची, मामा मामानी, ये सारे के सारे आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं और जो कुछ भी आपको बताएंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसी वजह से तो पहले तरबियत जो होनी चाहिए वो ख़ानदान से होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एजुकेशन डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है और ये भी आपको ख़ानदान ही से सीखने को मिल सकता है। तालीमी नफ्सियात के लिए बहुत सारी इस्तिलाहें इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी कुछ बच्चे के सीखने में या इक्तिसाब में दिक्कतें होती हैं, और स्लो लर्नर कुछ बच्चे होते हैं कि उनको सीखने में ज़्यादा वो सलासत के साथ नहीं सीख पाते हैं। जो भी सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर सुधार पैदा होता जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है कि इंसान अपने ख़ानदान से सीखता है, चूँकि ख़ानदान के लोग अपने बच्चे को अच्छी तरीके से जानते हैं, उस हिसाब से उनकी तरबियत करते हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे आगे नेक्स्ट देख लेते हैं पीयर ग्रुप की। एक बच्चा पीयर ग्रुप से क्या चीज़ लर्निंग करता है, क्या चीज़ इक्तिसाब करता है। हमजोलियों का ग्रुप जो है ये भी बच्चों को सिखाने में बहुत कुछ मदद करता है। ख़ानदान के बाद फ़र्द के समाज आने के अमल में हमजोलियों जिसमें हम उम्र दोस्त, हम जमात लड़के लड़कियां, खेल कूद के साथी वगैरह शामिल हैं, उन्हें ही पीयर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पीयर ग्रुप या हमजोली एक बुनियादी और समाजी गिरोह है। पीयर ग्रुप किसे कहते हैं कि मतलब एक तरह का ये दोस्त या अहबाब या हम उम्र साथियों के का एक जमात है, उसे हम कहते हैं पीयर ग्रुप। जो बच्चे आपस में एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, समझते हैं और उस पर इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो वो हम उम्र साथियों का जो एज होता है या ग्रुप होता है या जमात होता है, अहबाब होते हैं, उसे हम कहते हैं पीयर ग्रुप, जिसमें वो लोग शामिल होते हैं जो एक उम्र, दिलचस्पी, पस मंज़र और समाजी दर्जे से जुड़े और वाबस्ता होते हैं। इस ग्रोह के लोग फ़र्द के अक़ायद, बर्ताव को मुतासिर करने में दिलचस्पी रखते हैं। बच्चे उनसे ज़्यादा रब्त हासिल करते हैं और रफ्ता रफ्ता रब्त इतना बढ़ जाता है कि गिरोह माँ बाप, भाई बहन, ख़ानदान, दीगर अफराद की जगह लेता चला जाता है। यानी अभी तक तो शुरू में बच्चा अपने ख़ानदान ही से प्यार करता है, लेकिन जब दोस्त अहबाब में आ जाता है और उनसे मेल जोल उनका हो जाता है तो वो समझ लेता है कि जितनी मोहब्बत या जितना सीख या जितना प्यार हमें हमारे ख़ानदान से मिल रहा है, उतना प्यार, उतना दोस्ती, उतना सीखने को हमें हमारे पीयर ग्रुप से भी मिलने लगता है। देही इलाके के मुकाबले यहाँ से देखते हैं
देही इलाके के मुकाबले शहरी समाजों में हमजोलियों का हर फ़र्द के नफ्स हरकत पर ज़्यादा असर दिखाई देता है। यानी जो शहरी है, जो सिटीज़न होते हैं, उनका ज़्यादा असर क्या नाम है, हमजोलियों पे पड़ता है। और उस असर के तहत ही शहरों में बच्चे कई बार माँ बाप से बगावत भी कर बैठते हैं, क्योंकि शहर के हालात और देहात के देही इलाक़ों के हालात में बहुत ही ज़्यादा इख्तलाफ होता है। शहर के बच्चे कभी कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी कर जाते हैं, लेकिन जो देहात के बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की नाफरमानी बहुत ही कम करते हैं, अपने माँ बाप के फरमान के तहत ही चलते हैं, उनके अंडर ही रहते हैं। और इस असर के तहत शहर में बच्चे कई बार अपने माँ बाप से बगावत कर जाते हैं, यानी रिवोल्ट कर जाते हैं। इस गिरोह में रहकर बच्चे के ख़यालात, बर्ताव, सरगर्मियाँ गिरोह में शामिल दूसरे बच्चों के मुताबिक होती चली जाती है। यानी अच्छों के साथ रहने से अच्छी सोहबत मिलती है और बुरों के साथ रहने से बुरी सोहबत मिलती है। तो जैसे के साथ रहा जाएगा वैसे ही सोहबत मिलेगी, वैसे ही दोस्त का बिहेवियर होगा। यही वजह है कि गिरोह या संगत गलत राय पर होती है तो बच्चे जुर्म करने पर भी आमादा हो जाते हैं। इसलिए अखबारात में अक्सर आने वाले मामलात जो बच्चों के ज़रिए होने वाले जराइम से मुतालिक होते हैं, उनमें जुर्म की वजह अक्सर गिरोह या संगत का बच्चे के दिलो दिमाग पर गलबा होना निकल कर आती है। इसलिए इस दौर में माँ बाप के ज़रिए ख़ास एहतियात और निगरानी करने की ज़रूरत है। अब वालिदैन की यहाँ ज़िम्मेदारी है कि पीयर ग्रुप यानी हमजोलियों के साथ जो बच्चे रहे हैं तो ज़रूरी है कि पता करें वो हमजोली के लोग अच्छे हैं कि नहीं, और अगर अच्छे हैं और उनसे कुछ सीखने को मिला तो अपने बच्चे को ऐसे हमजोलियों के साथ रहने की इजाज़त दे दे, ताकि बच्चा क्योंकि ये भी एक स्टेप है, हर चीज़ बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं सीख सकता है। हमजोलियों के साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमजोलियों के साथ रहने की जो उम्र है उसमें कुछ है इंसान उसी के मुतालिक बातें सीखता है। तो लिहाजा हमजोलियों की उम्र के साथ बच्चों को हमजोलियों के साथ रहना चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि बच्चे जो हमजोली के लोग हैं वो अच्छे हो, उनका बिहेवियर अच्छा हो, उनका रहन सहन, उनके ताल्लुकात माँ बाप से अच्छे हों, बगावत की सूरत उनमें ना पैदा होनी पाए। तो अगर ऐसा है तो हमजोलियों के साथ रहना फ़ायदेमंद होगा और सीखने को मिलेगा, और समाज में होने वाले असरात या अमल को अच्छी तरीके से समझ सकेगा। मदरसा या स्कूल, तीसरे नंबर पर देखते हैं कि मदरसा या स्कूल को हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एजुकेशन पॉइंट कह सकते हैं कि फ्रॉम वेयर यू गेट द नॉलेज दैट इज़ कॉल्ड मदरसा एंड एजुकेशन प्लेस। जहाँ से भी हम कुछ हासिल करते हैं इल्म, उसे हम मदरसा या स्कूल वगैरह के नाम से उसे मौसूम कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं। ख़ानदान और हम उम्र दोस्त और साथी के अलावा मदरसा या स्कूल फ़र्द की शख्सियत की नशोनुमा में बहुत अहमियत के हामिल। मदरसा या स्कूल से मुराद तालीम के वो इदारे जिसमें फ़र्द उम्र के मुख्तलिफ़ एतबार में बराह रास्त और बिलवास्ता तौर से तालीम हासिल करता है। मदरसा या स्कूल से मुराद यही है कि जहाँ पे बच्चा मुख्तलिफ़ किस्म के तालीम में या मुख्तलिफ़ हालात में या मुख्तलिफ़ एज में तालीम मुख्तलिफ़ तरीके से डिफरेंट टाइप से अचीव करता रहता है। बराह रास्त तालीम के ज़राए में निसाब, दरसी किताब, कमरा जमात, उस्ताद शामिल है। और इसमें क्या होता है कि निसाब है, दरसी किताब है, कमरा जमात, उस्ताद, ये सब इसके अंडर में आ जाते हैं। और बिलवास्ता तरीक़ों में उस्ताद के आदत, तौर, बर्ताव, इदारे का माहौल, वहाँ मुख्तलिफ़ अहदेदार, सुबह की असम्बली, खेल कूद का मैदान वगैरह से फ़र्द अपनी शख्सियत की तामीर और तश्कील की मुख्तलिफ़ राहें अपनाता है। चूँकि अपने दोस्त की जमात में, अपने दोस्त के साथ, अपने ख़ानदान के साथ उसे ये मौका नहीं मिलता है जो कि इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा माना जाता है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द ह्यूमन लाइफ। तो जो शिक्षा है वो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, हिस्सा माना जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे माहौल में आए जहाँ पे निसाब हो, दरसी किताबें हो जो उसकी ज़िंदगी को मुनव्वर या इल्यूमिनेट कर सके, वाज़ह कर सके, रोशन कर सके। तो अब उसके लिए स्कूल भी आता है। तालीम सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाने का अमल नहीं है। तालीम का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चा लिखना पढ़ना जान जाए और बात करना जान जाए, बल्कि उस अमल के ज़रिए इंसान की बातनी जौहरों और काबिलियतों को बाहर निकाल कर उसे निखारना और संवारना जाता है, ताकि फ़र्द उनसे अपने मुस्तक़बिल और आगे आने वाली ज़िंदगी में फ़ैज़ हासिल करते। यानी इल्म में सीखने का मतलब यही नहीं होता है कि लिख ले, पढ़ ले, बात कर ले, नौकरी कर ले, यही नहीं होता है, बल्कि इंसान के अंदर जो बातिनी जौहरों यानी छुपा हुआ जो डायमंड है, सेक्रेट डायमंड जो एबिलिटी है, उसे आपको उजागर करने की ज़रूरत है, उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ताकि वो बच्चा अपने काबिलियत की बुनियाद पर, अपने एबिलिटी के बुनियाद पर आगे जाके कुछ कर सके। तो देखते हैं कि इसे स्कूल या मदरसा या एजुकेशन पॉइंट से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं या किन किन चीज़ों में इसे सुधार पैदा होता है। तो स्कूल या मदरसे से जो ब्रांचेस निकलती हैं, आपका सोशल
प्लेसमेंट यानी समाजी तकर्रुरी, यहीं से बच्चे निकल के समाज में जाते हैं, उनका समाज में इंतखाब होता है, सिलेक्शन होता है और समाज के लिए अच्छा करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन, यहाँ से बच्चे निकल के समाज में जाते हैं और समाज के मिलाने की काम करते हैं, समाज को मिलजुल के रहने का काम करते हैं। और क्या निकलता है यहाँ से, सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन, समाजी और सकाफ़ती तजदीद, यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो अच्छे सकाफ़त की बात करते हैं, अच्छे समाज की बात करते हैं और उसमें कुछ नया करने की बात करते हैं, अच्छा करने की बात करते हैं। और क्या है, समाजियाने का अमल, सोशलाइजेशन अच्छी तरीके से आपको कब जान मिलेगा, जबकि आप एजुकेटेड होंगे। अगर आप वेल एजुकेटेड है तो सोशलाइजेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और लोगों के दिक्कतों को, समस्याओं को आप समझकर सोशलाइजेशन के बेस पे डिफरेंट टाइप से एस्पेक्ट को लेके आप सोशलाइजेशन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी उसके लिए कहाँ है कि आपको स्कूल या मदरसा या एजुकेशन पॉइंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह जाना पड़ेगा। उतलिबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल कीजिए जहाँ से भी आपको हासिल करनी पड़े। यही वजह है कि अगर आपके पास इल्म है तो आप इन तमाम मसाइब व आलाम, इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। गर्ज़ यह कि मदरसा या स्कूल की जामे इस्तिलाह में आने वाले तालीमी इदारे मसलन मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी उमरानियात के नज़रिए के तहत तहज़ीब और तमद्दुन को मुंतकिल करने के अमल के साथ साथ समाजियाने के अमल में फ़र्द की ज़िंदगी को एक सिमत देने का भी काम करता है। इसमें यही बताया गया है कि स्कूल में जाता है तो एक इंसान सोशल प्लेसमेंट, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल एंड कल्चरल इनोवेशन, सोशलाइजेशन के साथ साथ अपने ज़िंदगी, ये सारी चीज़ें सीखता है, लेकिन उससे उसकी ज़िंदगी भी सुधर जाती है और समझ लीजिए अपने फ्यूचर के लिए वो कुछ कर लेता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। ये कहाँ से बनता है, वो बनता है आपके स्कूल से या मदरसे से। यहाँ जाने के बाद ही ये तरीके उसे मिलते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं कि इंसान की ज़िंदगी कैसे कैसे चलती है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे पहले ख़ानदान से सीखता है, फिर उसके बाद स्कूल से सीखता है, फिर उसके बाद समाज में आकर इन सीखी हुई चीज़ों को ख़ानदान से या हमजोलियों से या स्कूल में जो चीज़ें सीखता है उसे लाके वो समाज में, सोसाइटी में उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये उसके स्टेप्स हो जाएंगे। कुछ सीखता है, फिर उसके बाद लाके समाज में उसे इम्प्लीमेंट करता है और समाज को सुधारने का काम करता है। मीडिया का देख लेते हैं कि सोशलाइजेशन में क्या असर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मीडिया या मुआशरे का मुआशरती अमल का सबसे मौसर और गालिब ज़रिया है। मीडिया के तहत इंटरनेट, मीडिया मल्टीमीडिया, मास मीडिया सभी की शमूलियत होती है। तालीम के अमल में यह मुख्तलिफ़ तरह के मालूमात फ़राहम करने का काम करते हैं। मीडिया का मेन मकसद क्या है कि जब कदीम ज़माने में या एंशियंट टाइम में मीडिया नहीं था तो उस वक्त लोगों को किसी बात की ख़बर रखने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। लेकिन अब इस मीडिया के ज़रिया कोई भी ख़बर हो, ऑल ओवर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल लेवल के देखते हैं तो कोई भी बात होती है तो एक पल में वो ख़बर हम तक पहुंच जाती है। हूबहू डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थ्रू कैसे भी हो वो ख़बर पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम पूरे दुनिया से कनेक्ट हैं, जो भी हो रहा है उसे एक पल में जान लेते हैं। और मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन को प्रोवाइड करने में। एजुकेशन कदीम ज़माने में, एंशियंट टाइम में बहुत ही दुश्वारी से लोग अचीव करते थे, गेन करते थे, लेकिन अब इतना आसान हो गया कि पूरे दुनिया की तालीम को, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फार्मूला दुनिया में कहीं भी है उसे हम एक पल में अपनी जगह पर बैठे बैठे हासिल कर लेते हैं। तो ये एजुकेशन को प्रमोट करने में, एजुकेशन को डेवलप करने में मीडिया का बहुत ही बड़ा हाथ माना जाता है। तो मीडिया का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सोशलाइजेशन को इम्प्रूव करने का, समाज में अच्छाइयाँ पैदा करने के लिए। वो कैसे कि ये एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है और अच्छी अच्छी न्यूज़ देता है और कंटेम्प्रेरी जो बर्निंग इशूज़ हैं उससे हमें अवेयर करता है। तो मीडिया का ये रिसोर्सेज काफ़ी फ़ायदेमंद है। मीडिया माशरती अमल का एक ऐसा इदारा है जिसमें टेलीविज़न प्रोग्राम, फ़िल्में, मशहूर मौसीकी, मैगज़ीन, वेबसाइट और दूसरे अज्जा हमारे सियासी नज़रियात, मकबूल सकाफ़तें, औरतों के बारे में नज़रियात, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों, मुख्तलिफ़ तरह के अक़ीदों और अमलों को मुतासिर करता है। क्यों, इसी के अंदर क्या क्या है, जैसे आपका जिसमें टेलीविज़न आ जाएगा कि हम न्यूज़ देखते हैं, प्रोग्राम कोई आ रहा है, फ़िल्में हैं जो कि मैसेज कन्वे करें, मशहूर मौसीकी हैं, यानी इसमें एजुकेशन भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी जो इंसान की ज़िंदगी से मुत्तसिल होती हैं, रिलेट करती हैं। तो ये देखते हैं कि समाजियाने का अमल। तो समाजियाने का अमल कह लेते हैं सोशलाइजेशन का जो ये साइकिल है ये कैसे स्टार्ट होता है। तो सोशलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप है एक होता है बच्चा। जब ये बच्चा होता है तो बच्चे से ये जो ट्रांसफ़र होकर जाता है, बच्चा तो ख़ानदान ही में होता है लेकिन ये ट्रांसफ़र होकर फर्स्ट स्टेप जो इसका बढ़ता है वो आपका हो जाएगा
यहाँ से ये आएगा ख़ानदान में, ये ख़ानदान में आता है, फिर वहाँ से चीज़ों को ये सीखता है। सीखने के बाद ख़ानदान में आएगा, ख़ानदान से फिर एक मज़हब अख्तियार करता है, मज़हब पे से बाद फिर तालीम सीखता है, फिर बच्चा है। गोया कि ये एक तरह का पूरा साइकिल है, इस साइकिल के बेस पे वो चलता रहता है। ऐसे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर मज़हब से आपका तालीम में, तालीम से फिर बच्चा, अब बीच में आपका हमजोलियों के साथ फिर आपका मीडिया। तो ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है बच्चे की ज़िंदगी में। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो बच्चे की ज़िंदगी में चैलेंजेस या उस मसाइल को हल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वही बातें हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं इस मीडिया का रोल, औरतों के ख़िलाफ़ कई तशद्दुद अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल किया था। यानी मीडिया के कुछ अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तो कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हैं। इस तरह जिस तरह औरतों के ख़िलाफ़ कई तशद्दुद अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह टेलीविज़न पर आने वाले इश्तिहारात भी कई तरह से तशद्दुद और गलत नज़रियात को पेश करते हैं, जिसका गलत असर बच्चों के दिल और दिमाग पर पड़ता है। मीडिया जिनसी और रंग नस्ल पर मुश्तमिल दकियानूसियत को भी बढ़ावा देता है। मीडिया न सिर्फ बच्चों बल्कि बालगों और नौजवान को भी समाजियाने के अमल में अहम रोल अदा करता है। इसमें दोनों एस्पेक्ट है कि इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन अगर जैसे आप इसे यूज़ करेंगे मीडिया को, वैसे ही मीडिया आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छाई से यूज़ करेंगे तो अच्छाई है, बुराई से यूज़ करेंगे तो बुराई है। लेकिन अगर इसको हम महमूल करें, इसको अगर डिपेंड कर दें किसी चीज़ पे, तो हम इसे फ़ायदे ही पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि फ़ायदे बहुत ज़्यादा अब हैं। जबकि मीडिया नहीं था तो उस वक्त इतने फ़वाइद इसके नहीं थे। तो ये उसके दोनों एस्पेक्ट्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देख लेते हैं मज़हब का रोल क्या है सोशलाइजेशन यानी समाजियात में चेंजिंग या उसमें परिवर्तन करने के। मज़हब समाजियाने और समाजी कंट्रोल का बहुत अहम इदारा है। इसका ज़िंदगी को एक मुनासिब सिमत अता करने और उसे मुनज़्ज़म करने में भी बहुत अहम रोल है। इस सिलसिले में माँ बाप का अक़ीदा बच्चों का अक़ीदा बन जाता है। यानी इसमें यह बताया गया कि बच्चा जो होता है स्टार्टिंग में उसे पता नहीं चलता कि हम किस मज़हब के हैं और किस मज़हब के हैं और समाज में हमारा क्या वैल्यू है, लेकिन जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है उसे पता चल जाता है कि हम किस मज़हब के हैं और उस मज़हब के रसूमो रिवाज क्या है, ट्रेडिशंस क्या है, कस्टम्स क्या है। तो उसी के हिसाब से वो अपना एक कस्टम बना लेता है, अपना एक समाज बना लेता है और उस समाज में वो रहने लगता है और उसका पहनाव ओढ़ाव रहन सहन लोगों से मेल मुलाकात हो जाता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में मुख्तलिफ़ तरीके से शादी के तरीके हैं और जनाजे का तरीका है या इंसान इंतकाल करता है, जो मुख्तलिफ़ तरह के जो रस्म व रिवाज होते हैं उसी हिसाब से वो करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ सीख मिलती है? मज़हब में रहने के बाद। तो मज़हब का ये रोल है कि वो इंसान की ज़िंदगी में होने वाले या एक अक़ीदे बिलीफ़ के तौर पे ये काम करता है और उसको उसके ज़िंदगी से जोड़ दिया जाता है। देखते हैं सोशलाइजेशन का जो लिंकअप वो कैसे होता है। तो ये भी उसके कंपोनेंट्स हैं कि जो सोशलाइजेशन को इफ़ेक्ट करने वाले मज़हब हैं, ख़ानदान है, हमजोली, स्कूल, मीडिया, ये सारे के सारे आपके समाजियाती जो अमल हैं या समाज में होने वाले हरकत व सकनात एक्टिविटीज़ हैं उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके समाज को इफ़ेक्ट करने के लिए और समाज में असर करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छाई से बच्चा अगर एडॉप्ट करता जाए तो समाज में और अपने भविष्य में समाज के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन शर्त है कि उसे सही मानों में इस्तेमाल है। जिस तरह मीडिया के दो इफ़ेक्ट हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन वो नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव को एडॉप्ट करे। हमजोली साथी, अगर आपके हमजोली साथी ये पीयर ग्रुप अच्छे हैं तो उनसे अच्छा सीखेगा और ख़ानदान से अच्छा सीखता है। यह स्कूल का मतलब ये जहाँ पे अच्छा सीखे, रहन सहन, टीचर्स की ज़िम्मेदारी है कि उसे एजुकेशन से लैस करे, अच्छी किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद बच्चा जब अपने सोसाइटी में आएगा तो अच्छा ही करेगा। अब देख लेते हैं अपनी मालूमात की जाँच। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन से देख लेते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए, सिर्फ एक जुमले में जवाब लिखना है। समाजियाने के अमल को सबसे पहला और अहम इदारा कौन सा है? तो जैसा कि हम कंपोनेंट में देखे हैं तो सबसे पहला जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पहला इदारा होता है और एजेंसी होता है वो आपका ख़ानदान या घर होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ख़ानदान या घर पहले में। सेकंड नंबर देखते हैं हमजोलियों का गिरोह, पीयर ग्रुप किसे कहते हैं? तो हमजोलियों का जो गिरोह होता है वो हम उम्र साथी या दोस्त का जो ग्रुप होता है उसे हमजोलियों का गिरोह कहते हैं। 3 नंबर देखते हैं बच्चे के समाजियाने का सबसे मुनज़्ज़म इदारा कौन सा है?
तो बच्चे के समाज जाने का सबसे मुनज़्ज़म इदारा जो है वो आपका ख़ानदान ही हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहला इदारा है और वहीं बच्चा पहले स्टार्टिंग में सीखता है, फिर उसके बाद अपने हमजोलियों के बीच आता है। लेकिन सबसे पहला और जो मुनज़्ज़म है और सही तरीके से सीखता है ऑथेंटिक वे में, वो आपका ख़ानदान ही है, फैमिली ही है। 4 नंबर देखते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में समझ जाने का मुअस्सिर और गालिब ज़रिया कौन सा है। बहुत ही ईजी, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में, इंफॉर्मेशन यानी आईसीटी कह लीजिए, आईसीटी के दौर में समाज जाने का मुअस्सिर यानी सोशलाइजेशन का जो इफ़ेक्टिव है और डोमिनेंट रिसोर्सेज क्या माना जाता है, वो आपका मीडिया है कि पूरे दुनिया को आज हमसे कनेक्ट कर दिया। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे हम एक पल में बैठे बैठे उसे जान ले रहे हैं और हमारे एजुकेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है कि हमारे एजुकेशन में नई नई मालूमात, रिसर्चेस को वो ला के शामिल कर दे रहा है कि जो जिस तरह की हमारा हिंदुस्तान डिजिटल होता जा रहा है, तो हम चीज़ों को ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब हमें अगर बुक्स नहीं है तो डिस्प्ले के थ्रू ऑनलाइन भी हम पढ़ सकते हैं और अच्छे कंटेंट्स अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर देखते हैं, हिंदुस्तान जैसे मजहबी मुल्क में समाज जाने का अहम और मौसर ज़रिया कौन सा है। तो कह रहा है कि हिंदुस्तान जैसे मजहबी मुल्क में, अब मजहबी मुल्क को लेकर चलेंगे तो समाज जाने का अहम और मौसर ज़रिया कौन सा है, तो आपका मज़हब ही होगा, क्योंकि मज़हब का अपने आप में एक अलग अलग ही वे है, मेथड है, जो कि बच्चों को एक मजहबी तरीके में रिलीजियस बेस के सोशलाइजेशन उसका करता है कि बच्चा जैसे कि जिस मज़हब में पैदा होता है उस तरीके से उसकी परवरिश होती है। लेकिन जब होश व हवास में होता है तो समझ जाता है कि हमारे मज़हब का ये रस्म व रिवाज है कि बच्चा जब पैदा होता है तो हमें ये ट्रेडिशंस करने पड़ते हैं, या कोई घर में इंतकाल करता है, मर जाता है, मृत्यु किसी को हो जाती है, तो उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो मज़हब जो मजहबी मुल्क में देखेंगे तो ये मज़हब काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, डोमिनेंट रिसोर्सेज होगा हिंदुस्तान में मजहबी मुल्क में समाज जाने को सुधारने का। तो ये कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स और कुछ इसके एनालिसिस रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। मौलाना आज़ाद के दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।